इस कहानी की शुरुआत में लड़के ने पौधे की जड़ का एक टुकड़ा लिया, उसे मुंह में डाला, चखा और पाया कि स्वाद बुरा नहीं था। फिर उसने जमीन पर उगी घास खाने की कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी स्वादिष्ट होगी। पूरा जंगल जैसे खाने से बना हुआ लग रहा था। फिर वह छोटे से द्वीप के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा। अगले ही पल घास में हलचल की आवाज आई। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि तालाब के बीच असंख्य बिल्लियां थीं। वे भी लड़के की मौजूदगी को महसूस कर ऊपर देखने लगीं। सामने खड़े इस बड़े इंसान को देखकर उन्होंने हमला नहीं किया। लड़का भी उनसे उलझना नहीं चाहता था। वह बस आराम से नहाना चाहता था। छोटे जीवों को हटाकर वह बिना झिझक पानी के गड्ढे में कूद गया। लंबे समय बाद मिले इस सुकून में वह तैरने लगा। जब वह नहाकर आराम करने ही वाला था, तभी उसने देखा कि बाघ भी आ रहा है और खाना खा रहा है। बाघ को खुशी से खाते देखकर लड़के के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन रात होते ही बिल्लियों का झुंड और लड़का पेड़ों पर चढ़ गए। तब उसे समझ आया कि ये छोटे जीव बस सोना चाहते थे। लेकिन तभी लड़के ने एक डरावनी चीज देखी। पानी का गड्ढा अचानक चमकने लगा और बहुत सी मरी हुई मछलियां ऊपर तैरने लगी। उनकी देह जैसे किसी ने खा ली हो, सिर्फ सफेद हड्डियां बची थीं। वह समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। बाघ चुपचाप नाव पर बैठा रहा। साफ था कि वह अब इस द्वीप के पास आने से डर रहा था, क्योंकि पूरा द्वीप किसी इंसान जैसा लग रहा था। जिज्ञासा में लड़के ने पेड़ से एक अजीब फूल तोड़ा। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक इंसानी दांत था। वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। लड़के को समझ आ गया कि उसे जल्दी निकलना होगा। अगली सुबह वह नाव में ढेर सारा खाना भर कर निकल पड़ा। पेड़ों की जड़ें और सैकड़ों बिल्लियां, यह उसके और बाघ के लिए कुछ समय तक काफी होंगी। उनके जाने के बाद किसी ने उस मानव द्वीप को फिर कभी नहीं देखा। एक लड़का और एक बाघ फिर से जीवन की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन असल में लड़का अपने परिवार के साथ जहाज पर था जब भयानक तूफान आया। वह तुरंत एक लाइफ बोट पर कूद गया। तभी एक दरियाई घोड़ा भी उसके साथ कूद पड़ा। बाघ को न देखकर वह फिर नाव पर लौटना चाहता था, लेकिन तभी एक शिकारी बाहर आ गया। अब एक और खतरनाक दुश्मन था। मजबूरी में वह फिर किनारे भागा। किस्मत से वह शिकारी थोड़ा चक्कर में था और तुरंत कुछ नहीं कर पाया। तभी लड़के को दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज के पीछे गया और पाया कि वह दरियाई घोड़ा था। उसने दया करके उसे बचा लिया। एक इंसान और कुछ जानवरों ने मिलकर जीवन मरण की यात्रा शुरू की। लेकिन घास खाने वाले और मांस खाने वाले जानवरों का साथ रहना टकराव लाने ही वाला था। शिकारी ने सबसे पहले सबसे बड़े लक्ष्य लड़के पर निशाना साधा, लेकिन लड़के के हाथ की लकड़ी की छड़ी ने उसे रोक दिया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। फिर उसने घायल दरियाई घोड़े को निशाना बनाया। लड़के और दरियाई घोड़े ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाया और मारा गया। लड़का डर गया कि शिकारी उस पर हमला कर देगा, इसलिए वह पूरी रात बांध पर बैठा रहा। वह लगभग समुद्र में गिरकर डूब ही गया था। सुबह जब वह उठा, शिकारी भाग चुका था। दरियाई घोड़ा उसकी क्रूरता से इतना तंग आ चुका था कि बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, शिकारी ने अचानक आकर उसकी गर्दन काट ली। वह सिर्फ बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। जब लड़का देखने पहुंचा, गुस्से में वह जोर जोर से शिकारी पर चिल्लाने लगा। अगले ही पल बाघ आया और शिकारी को मार डाला। लड़के ने जल्दी से लाइफ बॉय फेंक दिया। जहाज बहुत फिसलन भरा था, इसलिए बाघ तुरंत चढ़ नहीं पाया। उसी मौके पर लड़का समुद्र में कूद गया और उसे बच निकलने का मौका दिया। लेकिन शार्क को देखकर लड़का समझ गया कि यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। इसलिए जब बाघ सो रहा था, वह जहाज से सामान चुराने गया। अंदर उसे एक हैरान करने वाली चीज मिली, ढेर सारा खाना। यह फंसने के बाद उसका पहला असली भोजन था। खाने पीने के बाद उसने चुपचाप सामान लकड़ी के बेड़े पर रख दिया। तभी पांचवां जानवर, एक चूहा, दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाघ आ गया। सौभाग्य से उसका पंजा नाव में फंस गया। लड़का उसे देखने गया, लेकिन दूसरी ओर से बाघ के पंजे निकल आए। डर से चूहा लड़के पर चढ़ गया और लड़के ने उसे बाघ की ओर फेंक दिया। फिर वह खुद वापस लकड़ी पर चला गया। लड़का जानता था जब जानवर जहाज पर खा लिए जाएंगे तब उसकी बारी आएगी, इसलिए उसने मदद का संदेश बोतल में डालकर समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने समुद्री जीवन रक्षा किताब पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, जानवर के साथ रहने के लिए अपना इलाका बनाओ। उसने जहाज को हिलाया, सीटी बजाई ताकि बाघ को डर लगे। धीरे धीरे बाघ भ्रमित होने लगा। फिर लड़के ने तय किया, इसे पालतू बना लिया जाए। आखिर यह भी तो एक बिल्ली ही है। मछली से शुरुआत होगी। काफी कोशिश के बाद भी वह मछली नहीं पकड़ पाया। तब बाघ खुद समुद्र में कूद गया, मछली पकड़ी। एक बार लड़का डर गया, लेकिन बाघ बस मछली पकड़ रहा था। उसने सोचा मार दे, लेकिन अकेलेपन में वही उसका साथी था। धीरे धीरे उसने मछली देकर बाघ को काबू में करना सीख लिया। लकड़ी से खेल, फिर खाना, यही तरीका था। कुछ हफ्तों में उसने बाघ को पूरी तरह काबू में कर लिया। फिर सवाल आया, जमीन पर कैसे लौटे? एक दिन जहाज दिखा, लेकिन संकेत बेकार गए। समय बीतता गया, भ्रम होने लगा। उसे जानवर और अपनी प्रेमिका दिखने लगे। भयानक तूफान आया, लेकिन दोनों बच गए। आखिरकार वे जमीन पर पहुंचे। बाघ उतरा, जम्हाई ली और जंगल में चला गया, बिना अलविदा कहे। बाद में जब लड़के को बचाया गया, वह रो रहा था बाघ के जाने के कारण। जांचकर्ताओं को उसकी कहानी बकवास लगी। तब उसने दूसरी कहानी सुनाई, जिसमें बाघ जानवर नहीं बल्कि इंसान थे। तो गाइस, कैसी लगी आज की ये वीडियो? यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना।